हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैटिक स्टैक। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपना एक कस्टम मॉडल पॉपअप बनाना चाहें तो कस्टम मॉडल पॉपअप बना सकते हैं। और कस्टम मॉडल पॉपअप किस तरह के होंगे, कैसे दिखेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, उनके लिए हम क्या क्या पैरामीटर हैं जो सेट कर सकते हैं। और कस्टम पॉपअप जो है वो हम फ़िलहाल जो बना रहे हैं वो कस्टम मॉडल पॉपअप जो अभी फ़िलहाल बना रहे हैं वो डॉट नेट के लिए बना रहे हैं। डॉट नेट 6 हो या उससे ऊपर का जो भी वर्जन हो उसके लिए काम करेगा। आपको न्यूगेट के ऊपर ये पैकेज मिल जाएगा, कस्टम डॉट डॉट नेट 7 डॉट मैसेज बॉक्स। इसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, ये मेरा बनाया हुआ पैकेज है जो न्यूगेट के ऊपर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं न्यूगेट पैकेज का लिंक और सोर्स कोड का लिंक दे दूंगा, जिसे आप इजीली अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहें तो ईज़िली उसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलते हैं, हम सबसे पहले इसे रन करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉडल पॉपअप कितने तरह के हैं और आप उन्हें कैसे यूज़ करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमारी एप्लीकेशन खुल गई है। यहाँ जो मॉडल पॉपअप बनाया गया है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये डॉट नेट 6 से लेकर ऊपर के जितने भी वर्जन है उन सबको ये सपोर्ट करेगा। तो ये जो मॉडल पॉपअप बना है उसे अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसमें यहाँ पर दो तरह के मैंने फीचर डाले हैं। पहला है जो फीचर है वो विदाउट इंस्टेंस इम्प्लीमेंटेशन है, यानी आपको जो क्लास है उसका इंस्टेंस नहीं बनाना है और बिना बनाए हुए आप इन पॉपअप्स को यूज़ कर सकते हैं। ये टोटल जो है वो 6 तरह के पॉपअप जो हैं वो इस पैकेज के अंदर आपको मिल जाएगा, न्यूगेट पैकेज के अंदर। और दूसरा जो इसका टाइप है वो टाइप है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन में डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज़ करते हैं तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में एमपीएम पैटर्न को फॉलो करते हुए आप किस तरीके से इन मॉडल पॉपअप को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके पहले मॉडल पॉपअप देख लेते हैं, उसके बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन का हम तरीका समझ लेते हैं और उसके बाद ये कैसे काम करेगा आपके एंड पर वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर पहला है कस्टम अलर्ट मॉडल पॉपअप। तो यहाँ पर कस्टम अलर्ट मॉडल पॉपअप के अंदर ये जो सेक्शन है लोअर पार्ट एक्सेप्ट हेडर वो कस्टमाइजेबल है। आप इसके अंदर जो भी मैसेज बॉक्स देना चाहें वो दे सकते हैं, या फिर जो आप बटन का कलर सेट करते हैं या फिर बटन का जो टेक्स्ट सेट करते हैं, टेक्स्ट का कलर जो सेट करते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन आप हेडर को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। बट हेडर के ऊपर आप इमेज अगर कोई प्रोवाइड करना चाहें तो आप इमेज या लोगो जो भी है वो आप पास कर सकते हैं। तो ये जो है ये पहला है हमारे पास कस्टम अलर्ट पॉपअप। इसी टाइप का दूसरा मैसेज बॉक्स है हमारे पास है, वो है आपके पास कस्टम कन्फर्म मॉडल पॉपअप। आपको पता है कि नॉर्मली जो हम मॉडल पॉपअप हैं वो कई पर्पज़ से यूज़ करते हैं। कई बार हमें एरर शो करना होता है, कोई इन्फॉर्मेटिव मैसेज शो करना होता है, या यूज़र से कोई हमें कंफर्मेशन लेनी होती है। ठीक है, तो इस टाइप के कई सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर हम इन मॉडल पॉपअप्स का यूज़ करते हैं। तो ये फुली कस्टमाइजेबल है, ये किस हद तक कस्टमाइज किया गया है वो भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल में शो करूँगा। लेकिन ये पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है, आप जिस टाइप में चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैंने 6 तरह के मॉडल पॉपअप बनाए हैं और वो भी 2 टाइप में बनाए हैं। आप विदाउट इंस्टेंस इसे यूज़ करें या फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करना चाहें तो दोनों पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके पास कंफर्म कस्टम कंफर्म मॉडल पॉपअप है वो इस तरीके से हैं। अगर आप यहाँ पर यूज़र का कोई कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं आप। यूज़र ओके प्रेस करने पर यहाँ पर हमने इसके साथ एक फीचर ऐड किया हुआ है। वो फीचर ये है कि जब भी आप यूज़र का कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक शेयर्ड ऑकरेंस इवेंट हैंडलर है, और कंफर्म मॉडल पॉपअप का जो भी इवेंट या जो भी बटन यूज़र प्रेस करेगा उसके हिसाब से
वो यहाँ पर रिजल्ट दे देगा। अगर यहाँ पर दो बटन दिए हुए हैं, एक बटन आपके पास जो है इसके लिए, एक आपका ओके है, एक कैंसिल है। एक ओके और कैंसिल का मतलब है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, यस लिखें, नो लिखें, या जो भी लैंग्वेज में आप इसे यूज़ करना चाहें आप अपनी लैंग्वेज में इसी वैल्यू को पास कर सकते हैं, और यहाँ पर इसके जो भी रिस्पॉन्स है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। तो सपोज करें ओके मतलब जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और कैंसिल मतलब जो है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स है। अगर मैं ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये आपको डायलॉग रिजल्ट दे देगा, ट्रू है, और ये डायलॉग रिजल्ट ट्रू बता रहा है कि ये जो रिस्पॉन्स है यूज़र ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। अब इसी के अंदर अगर मैं यहाँ पर कैंसिल जाता हूँ तो कैंसिल में जो मेरे पास डायलॉग रिजल्ट आता है वो फॉल्स आते हैं। फॉल्स यानी नेगेटिव रिस्पॉन्स है। तो ये जो रिस्पॉन्स आपके पास है वो आप कैप्चर कर सकते हैं इसके अंदर, और इन रिस्पॉन्स में आप इसके बाद जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहें वो एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी तीसरी कैटेगरी है ये है कम्प्रिहेंसिव कस्टम अलर्ट मॉडल पॉपअप। ये जो है ये फुली कस्टमाइजेबल है। यहाँ पर हेडर भी कस्टमाइज किया हुआ है और बाकी जो पार्ट हैं वो ऑलरेडी कस्टमाइज है। आप इसमें जो भी हेडर का कलर सेट करना चाहें, जो बटन का कलर सेट करना चाहें, बटन का माउस इफेक्ट कलर आप सेट करना चाहें, या उसके बाद क्या कहते हैं इस बटन की पोजीशन आप लेफ़्ट राइट और सेंटर कहीं भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी तरह से कस्टमाइज मॉडल पॉपअप है। ऐसे ही जो है वो कम्प्रिहेंसिव कस्टम कन्फर्म मॉडल पॉपअप है, और इसके अंदर भी आप जो है रिस्पॉन्स कैप्चर कर सकते हैं। रिस्पॉन्स ईदर दैट विल बी पॉजिटिव रिस्पॉन्स और नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स फर्स्ट बटन जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, और सेकंड बटन जो है वो आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है। अगर आप यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे इसके लिए भी तो ये आपको यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो दे देगा, और अगर कैंसिल प्रेस करेंगे तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे देगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट जो है वो ट्रू आया है। ट्रू का मतलब ये हुआ कि आपका जो यूज़र है उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको दिया है। तो उसके बाद अगर आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाहें तो टास्क जो है वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है इनपुट डायलॉग बॉक्स। कई बार हम क्या करते हैं यूज़र से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं और उस इनपुट के ऊपर आगे हम कुछ प्रोसेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनपुट टाइप का एक मैसेज बॉक्स है। आप इसके अंदर जो भी इनपुट डालेंगे उस इनपुट को आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। ये आपके पास है इनपुट डायलॉग बॉक्स का रिज़ल्ट है। आप जब भी इसके अंदर कुछ भी एंटर करते हैं तो वो वैल्यू जो है वो आपको मिल जाता है। सैम्पल ऐप। तो यहाँ पर अगर आप इसका रिस्पॉन्स देखना चाहें तो ये देखिए जो रिज़ल्ट है वो आपको मिल चुका है जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स में टाइप किया। सो इस तरीके से आप यूज़र से कोई इनपुट लेना चाहें तो इनपुट गैदर कर सकते हैं। जो लास्ट टाइप का है वो आपके पास है फाइल डायलॉग बॉक्स। कई बार क्या होता है कि हमें कोई फाइल जो है वो लेना होता है, तो फाइल के लिए यहाँ पर आप ब्राउज़ करके उस फाइल को ले सकते हैं, और लेने के बाद ये भी आपको जो पाथ आप कैप्चर करते हैं वो पाथ आपको दे देगा। तो यहाँ पर फाइल डायलॉग बॉक्स के अंदर अगर आप जाते हैं ये भी पूरी तरह से कस्टमाइज है। ये आप इस बटन का, ये एक बटन है, आप इस बटन का जो भी नाम देना चाहें वो नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पर भी बटन का आप जो नेम देना चाहें वो दे सकते हैं। हेडर का जो आप नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ये पूरी तरह से कस्टमाइजेबल है। टाइटल नाम जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। अगर आप कोई लोगो रखते हैं तो यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट मैंने इमेज यूज़ की है, आप चाहें तो जिस टाइप का चाहें उस टाइप का लोगो रख सकते हैं। अब ये क्या करेगा, ये ब्राउज़ करेगा। ब्राउज़ करने के बाद आप इसमें जो भी फाइल सेलेक्ट करते हैं ये फाइल जो है आपको दे देगा। यहाँ पर आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये पूरा पाथ जो है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसमें पाथ लेंदी है तो इसीलिए ये कुछ पार्ट जो है वो इनसाइड चला जाता है। तो यहाँ पर ये फीचर है कि आप जब होवर करेंगे तो पूरा पाथ जो है वो आपको दिख जाएगा। और अगर आप इसका पूरा पाथ लेना चाहते हैं तो सिमिलरली आप यहाँ पर जो
मॉडल पॉपअप का रिजल्ट है उसको कैप्चर करते हैं और वो पाथ आपको दे देता है। तो टोटल इस तरीके से हमने 6 मॉडल पॉपअप बनाए हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, आप जैसे चाहें फुली कस्टमाइजेबल मॉडल पॉपअप चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, इनपुट डायलॉग चाहिए तो वो आप यूज़ कर सकते हो, फाइल डायलॉग चाहिए तो उसे यूज़ कर सकते हैं। इन द सेम वे हमने यहाँ पर एक फीचर दिया है कि कई बार क्या होता है कि जो हम एम पैटर्न के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि बहुत से एप्लीकेशंस में डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इंस्टेंस को कैप्चर करते हैं और उसी इंस्टेंस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरे नीचे वाला जो सेक्शन है ये आपके पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बेस पर काम करता है कि आप इसका कोई भी सर्विस क्लास बनाते हैं, सर्विस क्लास को आप यहाँ पर कैप्चर करते हैं और उसके बाद इसका इंस्टेंस आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर ये क्या दोनों का जो लुक एंड फील है वो सेम है, दोनों के अंदर कोई चेंज नहीं है। इसका भी अगर आप देखेंगे तो लुक एंड फील सेम है जैसे कि ऊपर है, बस दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आपका विदाउट इंस्टेंस बनाए हुए हैं और ये जो है ये आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू काम करता है। तो यहाँ पर भी दोनों डायलॉग बॉक्स जो हैं वो सेम है, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है इनके इम्प्लीमेंटेशन का। तो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरीके से किया गया है। तो अगर आप एम पैटर्न भी यूज़ करते हैं और सपोज़ करें कि आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को अपने एप्लीकेशन में यूज़ नहीं करते हैं तो उस टाइम पर आप बिना डिपेंडेंसी इंजेक्शन के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास जो मैसेज बॉक्सेस हैं जो उसको ओपन करने के लिए यहाँ पर मैंने कोड बिहाइंड के अंदर कोड लिखा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप इसे क्या कर सकते हैं एम पैटर्न के अंदर अपने व्यू मॉडल के अंदर इसको लिख सकते हैं और कमांड के थ्रू इसे रन कर सकते हैं और वो उस तरीके से काम करेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से काम करना चाहें। ये मैंने कोड बिहाइंड में लिख दिया पर नेसेसरी नहीं है कि आप इसे कोड बिहाइंड के अंदर ही लिखें। तो ये आपके पास यहाँ पर कस्टम मैसेज बॉक्स हैंडलर है, ये इसमें आपको आपका इंस्टेंस मिल जाता है और इंस्टेंस के बाद जो आप इसके अंदर वैल्यू जो रिक्वायर्ड पैरामीटर हैं वो आप भेज सकते हैं और उस पैरामीटर को भेजने के बाद आपको आपका जो डायलॉग बॉक्स है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप दोनों तरीके से जाते हैं, चाहे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू जाएं या फिर आप सिंपल वे में जाएं विदाउट इंस्टेंस क्रिएट किए हुए जाएं, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले यहाँ जो आपके पास पूरे एप्लीकेशन के लिए जो मॉडल पॉपअप है वो आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका है कस्टम मैसेज बॉक्स हैंडलर, गेट इंस्टेंस, कन्फर्म, कन्फिगर मॉडल पॉपअप सेटिंग। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है वो हमें सेट करनी पड़ती हैं, जैसे कि मॉडल पॉपअप माउस हुवर बटन बैकग्राउंड कलर, माउस हुवर बटन फोरग्राउंड कलर। अब जैसे कि मान लें अभी हम चला रहे थे तो उसका जो माउस हुवर बैकग्राउंड कलर था वो आपका ऑरेंज रेड हो जाता था और ये ब्लैक है, बल्कि डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो ब्लू कलर के अंदर है। आप इसे जिस तरीके से चाहें उसे चेंज कर सकते हैं। सपोज़ करो कि मैं माउस हुवर जो आपके पास है माउस हुवर बटन बैकग्राउंड कलर जो है ये मैं ब्लू ले लेता हूँ। ये कहीं और चला गया, मैं इसे कलर सेट करता हूँ ब्लू के लिए। और ये तो हो गया आपका ब्लू कलर, और जब आपका इसका फोरग्राउंड कलर आएगा तो फोरग्राउंड कलर के अंदर मैं इसे वाइट कलर देता हूँ। अब ये जो इसका डिफ़ॉल्ट कलर है आपका यहाँ पर बटन का, तो बटन का जो डिफ़ॉल्ट कलर है आपका, कुछ चीज़ें और भी हैं जैसे कि आप तीसरी प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो मॉडल पॉपअप बॉडी बैकग्राउंड है। तो बॉडी का जो बैकग्राउंड है जो अभी आपने देखा था वो ब्लैक कलर सेट किया हुआ है।
मैं इसे रन कर देता हूँ, उसके बाद आपको एक एक फीचर समझाता हूँ जिससे कि आप जब इस मॉडल पॉपअप को यूज़ करें तो बेहतर तरीके से आप इसे यूज़ कर पाएँ। तो देखिए यहाँ पर मैं एक कंप्रीहेंसिव मॉडल पॉपअप ओपन कर लेता हूँ और इस कोड के साथ आपको उसे समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या चीज़ें किसके लिए यूज़ की गई हैं। अब पहला, ये जो आपको मॉडल पॉपअप माउस हूवर बटन बैकग्राउंड कलर, तो जब आप माउस के ऊपर से उसके ऊपर हूवर करेंगे तो उस टाइम पर इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। जस्ट ओके। तो माउस ऊपर बटन कलर जो है वो चेंज होता है। एक मिनट में अभी, क्योंकि फ़िलहाल माउस ऊपर का जो हमने कलर लिया हुआ है वो कलर जो है वो आपका ये वाला है। हूबर बटन बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू डाला था और जो फोरग्राउंड कलर है वो वाइट है। तो क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटअप भी जो है वो बटन के लिए यही आ गया है, इसीलिए ये हूबर पर कोई इफेक्ट शो नहीं कर रहा। अभी हम जब इसका कलर चेंज करेंगे तो ये हूबर के ऊपर आपको इफेक्ट दिखा देगा। वो उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आती है कि मॉडल पॉपअप बॉडी बैकग्राउंड कलर। तो ये वाली जो बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है, इस बॉडी को हमने क्योंकि ब्लैक रखा हुआ है तो ये हमें ब्लैक दिख रहा है। उसके बाद आपके पास आता है मॉडल पॉपअप मैसेज टेक्स्ट कलर। तो ये जो आप मैसेज का टेक्स्ट कलर देख रहे हैं कि ये जो हमने सेट किया हुआ है ये हमने वाइट सेट किया हुआ है, तो इसीलिए वाइट दिख रहा है। उसके बाद अगर आप इस मैसेज का जो फॉन्ट साइज़ है उसे फॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहें तो फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप इसमें कोई फॉन्ट फैमिली सेट करना चाहें तो फॉन्ट फैमिली सेट कर सकते हैं। बटन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बटन जो है वो सेंट्रली अलाइंड है, तो यहाँ पर आप इसे तीन तरीके से सेट कर सकते हैं, ईदर लेफ्ट, सेंटर और राइट साइड। तो ये प्रॉपर्टी मैं चेंज भी करूँगा जिससे आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर्टी चेंज होने के बाद ये चेंज इम्पैक्ट करता है या नहीं करता। उसके बाद मॉडल पॉपअप बटन विथ, तो विथ का बटन का जो भी आप रखेंगे वो यहाँ से सेट हो जाएगा और जितना आप साइज़ रखना चाहें आप अपने साइज़ के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो साइज़ है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है मॉडल पॉपअप बटन टेक्स्ट कलर। जो बटन का टेक्स्ट कलर है वो अभी क्या है आपका वाइट है, इसीलिए वाइट दिख रहा है। अब बटन का डिस्प्ले बैकग्राउंड कलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू है, तो हम क्या करेंगे इसका कलर जो है वो चेंज कर देंगे, ब्लू की जगह कोई और चेंज करेंगे। तो जब हम माउस हुवर करेंगे तो यहाँ पर ये कलर जो आपको चेंज नहीं दिख रहा है वो कलर आपको चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद है मॉडल पॉपअप हेडर बैकग्राउंड कलर। तो जो ये हेडर, ये वाला आपके पास पूरा पार्ट है, ये वाला टॉप का, तो ये हेडर का बैकग्राउंड कलर आप जो भी सेट करना चाहें वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है मॉडल पॉपअप हेडर टाइटल टेक्स्ट कलर। तो ये जो टाइटल आपने यहाँ पर दिया हुआ है इसका टेक्स्ट कलर आप जो भी सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल मैंने वाइट सेट किया हुआ है। उसके बाद इसका जो आपके पास हेडर का फॉन्ट फैमिली अगर आप चेंज करना चाहें तो हेडर का भी फॉन्ट फैमिली आप चेंज कर सकते हो। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि मॉडल पॉपअप मैसेज बॉक्स का जो फॉन्ट फैमिली है वही आपके बटन के लिए भी फॉन्ट फैमिली एप्लीकेबल रहता है, बट इसके लिए फॉन्ट फैमिली अलग दिया हुआ है। आप इस पर जो फॉन्ट फैमिली लगाएंगे वही फॉन्ट फैमिली यहाँ भी इम्पैक्ट करेगा।
आप इसके लिए अलग से फॉन्ट फैमिली जो है वो दिया हुआ है, वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद है मॉडल पॉपअप हेडर फॉन्ट साइज। आप इस फॉन्ट का साइज बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, वो भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है ये आइकन है। तो इस आइकन के लिए यहाँ पर हमने, आप अपने सोल्यूशन के अंदर से कोई भी इमेज जो है वो इसे पास कर सकते हैं। हेडर आइकन जो है वो आपका इमेज सोर्स टाइप का है, तो आप यहाँ से कोई भी इमेज जो है उसे पास कर सकते हैं। मेरे पास ये इमेज पड़ा हुआ था तो वही इमेज मैंने इसको पास कर दिया है, तो उस इमेज को इसने उठा लिया है। तो आप आउटसाइड से जो भी इमेज से पास करेंगे वो इमेज ये ले लेगा। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा सेटअप है, इनिशियल सेटअप, इसके लिए वो हमें मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब आप मॉडल पॉपअप को ओपन करते हैं उस टाइम पर हमारे पास क्या क्या पैरामीटर हैं। हम एक जो मॉडल पॉपअप है कंप्रीहेंसिव कंफर्म मॉडल पॉपअप, इसी को देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं मॉडल पॉपअप का मैसेज बॉक्स हैंडलर, गेट इंस्टेंस और डिस्प्ले कंप्रीहेंसिव कंफर्म मैसेज बॉक्स। तो इसके अंदर जो भी आप हेडर टाइटल देंगे वो हेडर टाइटल आपको यहाँ पर दिखेगा। अब इसका जो भी आप मैसेज बॉक्स का टेक्स्ट देंगे वो मैसेज बॉक्स का टेक्स्ट आपको दिखेगा। इसमें आपको किस टाइप का आइकन दिखाना है तो वो आइकन आपको यहाँ से शो हो जाएगा। उसके बाद आपके पास है कि पहले बटन का आप क्या यहाँ पर टेक्स्ट रखते हैं और फिर दूसरे बटन का क्या टेक्स्ट रखते हैं वो भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। यानी जब आप मैसेज बॉक्स को ओपन करते हैं उस टाइम पर कुछ चीज़ें हम सेट करते हैं जो कि हमें वहाँ पर दिखता है। तो ये जो आपके पास है इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जो फीचर दिए हुए हैं उसके हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक एक करके पहले हम कुछ फीचर को अपडेट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि जब हम विदाउट इंस्टेंस से रन करते हैं तो ये हमें क्या क्या देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इनिशियल सेटअप चेंज करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने कहा कि इसका बैकग्राउंड कलर हमने चेंज कर दिया हूवर करते हुए, और इसका फोरग्राउंड कलर चेंज कर दिया। बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है अभी। बॉडी का मैसेज बॉक्स का जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट है। उसके बाद मॉडल पॉपअप मैसेज बॉक्स टेक्स्ट का जो फॉन्ट साइज़ है वो हमने सेट कर दिया। हम इस फॉन्ट साइज़ को बढ़ा देते हैं और 18 कर देते हैं। यहाँ पर हमने जो फॉन्ट फैमिली सेट की हुई है कुरियर न्यू बोल्ड इटैलिक फैमिली है, हम इसे कुछ और दे देते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं। जो बटन थे वो सेंट्रली अलाइन थे, मैं इसे राइट साइड में कर देता हूँ। आप इसे जहाँ चाहें सेट कर सकते हैं। मॉडल पॉपअप का बटन का जो विड्थ है वो 80 है, हम इसको चेंज करके 100 कर लेते हैं। उसके बाद है बटन का जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट है। तो फिलहाल हमने यहाँ पर जो ये कलर लिया हुआ है डिस्प्ले का बटन का बैकग्राउंड वो ब्लू है, हम इसको चेंज कर देते हैं ऑरेंज रेड, और जो इसका बटन टेक्स्ट कलर है वो हम रख लेते हैं ब्लैक। अब मॉडल पॉपअप हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका ब्लू दिया हुआ है, तो इसको मैं चेंज करता हूँ और ऑरेंज रेड कर देता हूँ। मॉडल पॉपअप हेडर का जो टाइटल टेक्स्ट कलर है वो वाइट था, मैं इसको क्या करता हूँ ब्लैक कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है इसको भी मैं टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ। ये मैंडेटरी नहीं है, आप जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको जो फॉन्ट यूज़ करना है वो फॉन्ट आप यूज़ करें। उसके बाद जो यहाँ पर आपके पास ये इमेज सोर्स है वो इमेज सोर्स एज इट इज़ रहने देते हैं, मैं कोई और इमेज के अंदर पास नहीं कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये जो इमेज है वो आपके इस सोल्यूशन के अंदर रखा हुआ है, मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। यानी आउटसाइड द जो आप पैकेज है वो आप इसमें इमेज सोर्स जो है वो पास कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके अंदर
और ये जो हमारे पास विदाउट इंस्टेंस हम चला रहे हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले चेंज करते हैं कंप्रीहेंसिव के लिए, तो कंप्रीहेंसिव में हमने कहा था जो टाइटल है वो मैसेज 2 है, हम यहाँ पर कुछ और डाल देते हैं, डेमो मॉडल पॉपअप। मैसेज बॉक्स जो हमने दिया हुआ है वो दिस इज कस्टम मैसेज बॉक्स, मैं कुछ और डाल देता हूँ, दिस इज अ सैम्पल मैसेज बॉक्स। इमेज टाइप जो है वो मैं क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ और सेट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो फर्स्ट बटन है वो आपके पास ये, क्योंकि कंफर्मेशन टाइप का है तो हम कुछ कंफर्मेशन टाइप का इसमें जो टेक्स्ट है वो ऐड कर देते हैं, जैसे डू यू want to close this application। अगर यूज़र यहाँ पर ओके की जगह मैं यस प्रेस कर देता हूँ, यस लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्लोज की जगह नो लिख देता हूँ, अब ये जो इम्पैक्ट है वो हम चलाने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर आए या नहीं आए। अब मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर रिटर्न टाइप डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका कुछ भी नहीं है, वॉइड है, बट हमने इसका एक हैंडलर बनाया हुआ है, शेयर्ड अकर्ड इवेंट हैंडलर। तो जब भी आपके पास कंफर्मेशन मैसेज बॉक्स का इवेंट जब यूज़र को भी प्रेस करेगा, चाहे वो आपने फर्स्ट बटन, ध्यान रखिएगा फर्स्ट बटन आपको पॉजिटिव रिस्पांस देता है, सेकंड बटन जो है वो नेगेटिव रिस्पांस देता है। तो जो भी आपको रिस्पांस मिलेगा, आप जो भी बटन प्रेस करेंगे उसके हिसाब से रिस्पांस मिलेगा, और उसके बाद आप जो एक्शन परफॉर्म करना चाहें वो एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एप्लीकेशन, और हम देखते हैं कि हमारे पास जो चेंजेस हमने डाले थे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए हैं या नहीं हुए। तो क्योंकि हम कंप्रीहेंसिव चला रहे हैं तो कंप्रीहेंसिव को ही देखते हैं। देखिए हमने जो जो चेंजेस किए थे वो चेंजेस क्या क्या थे। पहला हमने कहा जो इसका टाइटल नेम होगा, ठीक है, वो टाइटल हमने क्या डाला था कंप्रीहेंसिव के अंदर, डेमो मॉडल पॉपअप। मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ कि हमने क्या डाला है और ये दिखा रहा है या नहीं। ये डेमो मॉडल पॉपअप है। उसके बाद हमने कहा डू यू वांट टू क्लोज दिस एप्लीकेशन, ठीक। अब उसके बाद हमने किस टाइप का आइकन डिमांड किया था इससे, इंफॉर्मेशन टाइप का, तो इंफॉर्मेशन टाइप का आइकन आ गया। बटन पर हमने यस और नो टेक्स्ट लिखा है तो यस और नो हमें दिख रहा है। अब बात करते हैं इसके सेटअप की। तो ये हम ओपन करते हैं इसका सेटअप जो हमने मॉडल पॉपअप के लिए लगाया था। ये बात याद रखिएगा, अगर आप हर पेज के हिसाब से या तो एक ही कॉन्फ़िगरेशन सेटअप आप सब जगह यूज़ कर सकते हैं, या हर पेज पर इस कॉन्फ़िगरेशन सेटअप को कॉल कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपने मॉडल पॉपअप को सेट कर सकते हैं। तो इट विल एंटायरली डिपेंड ऑन योर चॉइस whether you want to set the entire setup on initial page, level, on application level, or as according to your page wise। तो आप अपने पेज के हिसाब से सेट करना चाहते हैं या फिर एप्लीकेशन लेवल पर सेट करना है, ये आपको डिपेंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी एप्लीकेशन का जो भी थीम है वो थीम जो है वो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं, उस कलर पास कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपकी एप्लीकेशन की थीम के हिसाब से आपको कस्टमाइज मॉडल पॉपअप जो है वो मिल जाता है। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ इस मॉडल पॉपअप का जो सैंपल है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, साथ ही इसका जो न्यूगेट पैकेज यूज़ होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। एक बात फिर मैं बता रहा हूँ कि न्यूगेट पैकेज जो आपके पास बना हुआ है वो मेरा बनाया हुआ है, तो आप
क्या कहते हैं, इसमें जिस तरीके मैंने कस्टमाइजेशन की है वो आपको न्यूगेट से मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और न्यूगेट पैकेज का जो नाम रहेगा वो यही रहेगा, custom.net7.message box। अब हमने कहा कि एक एक करके हम इसके सेटअप को देखते हैं। हमने इसे क्या कहा था, हमने कहा कि माउस के हुबर के ऊपर कलर ब्लू होना चाहिए और टेक्स्ट कलर जो है वो आपका वाइट आना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर कलर ब्लू हुआ और ये वाइट हो गया। तो माउस हुबर इम्पैक्ट का जो कलर आपने सेट किया था वो कलर इसने सेट कर दिया। अब क्योंकि ये प्रेस हो गया, मैं इसे दोबारा एक बार रन कर देता हूँ और उसको हम चेक करते हैं अपनी प्रॉपर्टी से। तो इसके अंदर जो दूसरी बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम कंपेयर कर लेते हैं कि वो हमें प्रॉपर्टी मिली है या नहीं मिली। उसके बाद हमने कहा था कि मॉडल पॉपअप बॉडी बैकग्राउंड कलर, तो हमने ब्लैक रखा। यू कैन सी द मॉडल पॉपअप बॉडी बैकग्राउंड कलर इज ब्लैक। मॉडल पॉपअप टेक्स्ट कलर, तो मॉडल पॉपअप टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट है। मैसेज टेक्स्ट कलर, तो मैसेज का टेक्स्ट कलर जो है वो वाइट है। जो हमने इसका फॉन्ट साइज बढ़ाया था वो हमने 18 बढ़ाया था, तो यहाँ पर 18 आ चुका है। इसके बाद हमारे पास आता है कि हमने फॉन्ट जो फैमिली सेट की है वो आपका टाइम्स न्यू रोमन सेट किया था। उसके बाद हमने कहा मॉडल पॉपअप बॉटम बटन बॉटम अलाइनमेंट, तो जो अलाइनमेंट थी वो पहले सेंट्रली अलाइन था, अभी राइट साइड है तो राइट साइड दिख रहा है हमें। मॉडल पॉपअप के बटन का जो विड्थ है वो हमने बढ़ाया है, तो ये पहले 80 था अभी 100 हो गया। आप और बढ़ाएंगे तो ये आपको और ज़्यादा दिखेगा। मैं और इसको बढ़ा कर आपको चेक करा देता हूँ। उसके बाद है मॉडल पॉपअप बटन टेक्स्ट कलर। बटन का टेक्स्ट कलर हमने ब्लैक सेट किया, तो बटन का टेक्स्ट कलर हमें ब्लैक मिल रहा है। बटन का जो बॉडी बटन का जो बैकग्राउंड कलर सेट किया वो ऑरेंज रेड था, तो ऑरेंज रेड मिल गया हमें। मॉडल पॉपअप हेडर का बैकग्राउंड कलर जो हमने सेट किया था वो ऑरेंज रेड है, तो ये आप देख सकते हैं इसका जो हेडर का साइज है वो हमें ऑरेंज रेड मिल रहा है। उसके बाद हमने कहा कि मॉडल पॉपअप हेडर का टेक्स्ट टाइटल कलर जो है वो ब्लैक है, सो यहाँ पर ये ब्लैक है। फॉन्ट फैमिली हमने रोमन कर दी, रोमन होगी। फॉन्ट साइज़ यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 18 है, तो फ़र्क आप आसानी से देख सकते हैं कि दोनों के फॉन्ट साइज़ में कितना डिफरेंस है। मैं इसका भी फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ और इन बटन का साइज़ भी बढ़ा देता हूँ, ताकि आप इसको ऑब्जर्व कर सकें कि अगर आप बटन का साइज़ बढ़ाते हैं तो थोड़ा बढ़ाने पर ये हमें कैसा दिखता है। तो ये जो है ये इसका इनिशियल सेटअप है। अब हम इसमें कुछ और चेंजेस कर लेते हैं और उसको चेक करा देते हैं आपको। ये हमने इसका चेक कर दिया 18 और इस बटन का साइज़ हमने कर दिया 200। और उसके बाद अब हम इसको चलाते हैं और देखते हैं कि अब जब इसका जो हमने नया सेटअप दिया है, इसको जो कॉन्फ़िगरेशन हमने दी है उसके हिसाब से इसका लुक एंड फील क्या है। देखिए यहाँ पर हमने 14 to 18 किया, तो यहाँ पर ये 18 जो है वो बढ़ गया। बटन का हमने जो आपके पास विथ है वो बढ़ाया है, तो यहाँ पर बटन का विथ भी बढ़ गया। आपने पहले 80 रखा था, फिर मैंने 100 कर दिया और 100 करने के बाद फिर दोबारा मैंने इसे 200 कर दिया, तो ये यहाँ पर बढ़ गया। अब मैंने कहा कि इसका रिस्पांस जो आप लेते हो, तो रिस्पांस में मैंने आपको पहले ही फीचर दे रखा है कि अगर आप फर्स्ट बटन प्रेस करेंगे तो पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और सेकंड बटन प्रेस करेंगे तो नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा। तो आप जो भी टेक्स्ट सेट करें वो उसी हिसाब से सेट कीजिएगा। तो पहला जो आपके हैं, इफ़ यू वांट टू टेक पॉजिटिव रिस्पांस देन यू हैव टू सेट ईदर यस और ओके समथिंग लाइक दैट ऑन फर्स्ट बटन। इफ़ यू वांट टू गेट नेगेटिव रिस्पांस देन यू कैन सेट एज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो सेकंड बटन अगर आप प्रेस करें तो ये आपको बता देगा कि रिस्पांस जो है वो फॉल्स है यानी नेगेटिव रिस्पांस हमें मिला है। उसके बाद जो भी आप एक्शन परफॉर्म करना चाहें वो एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जो इम्पैक्ट है आप इन सब के ऊपर देख सकते हैं। इसका साइज जो है बाकियों के ऊपर भी उसी तरीके से दिखेगा आपको। अब अगर आप इसके ऊपर देखें तो यहाँ पर भी बटन जो है वो इस हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। बस मैंने ये कहा था कि ये जो है ये नॉन कस्टमाइजेबल हेडर है, डिफ़ॉल्ट हेडर है हम ऐसा कहें। और डिफ़ॉल्ट हेडर
के लिए भी मैंने इसे बनाया है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इफ़ यू वांट टू हैव a fully customizable model pop-up, then you can use comprehensive custom alert model pop-up or comprehensive custom confirm model pop-up. If you don't require a customizable header, then you can keep this one. So आपको ये या ये दोनों में से जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको भी चेक कराऊँ तो देखिए बटन का साइज़ बढ़ गया, और जो फीचर्स हमने बताए थे वो, क्योंकि यहाँ पर हमने अलग आइकन दिया था तो वो अलग आइकन आपको दिखेगा। अगर आप इनपुट डायलॉग के अंदर देखें तो इनपुट डायलॉग के अंदर भी जो सेटअप है वो आपका इसी तरीके से रहेगा। तो अभी तो फ़िलहाल हमने इसी के लिए चेक कराया था। फिर इनपुट के लिए अगर आप यहाँ पर टेक्स्ट देना चाहें तो क्या टेक्स्ट देते हैं वो भी मैं चेक करा देता हूँ। उसके बाद आपके पास आता है फाइल डायलॉग। फाइल डायलॉग के अंदर ये जो आपके पास है ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर क्या रखना चाहते हैं, इसका क्या रखना चाहते हैं, ये फाइल डायलॉग का टेक्स्ट क्या रखना चाहते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये तो हो गया आपके पास कस्टम अलर्ट मॉडल पॉपअप, कंफर्म मॉडल पॉपअप विदाउट हेडर, कस्टमाइज हेडर। और यहाँ पर जो आपके पास है वो कस्टमाइज हेडर के साथ है। आप अपने हिसाब से इन चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब है इनपुट डायलॉग का। तो इनपुट डायलॉग के अंदर भी आपके पास है कि इनपुट डायलॉग के अंदर कुछ पैरामीटर आपको भेजना पड़ता है। सेटअप तो एज इट इज़ रहेगा। आपको हेडर टाइटल क्या रखना है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनपुट प्रॉम्प्ट। तो ये इनपुट प्रॉम्प्ट दिखाएगा। यहाँ पर आपने कहा कि एंटर योर टेक्स्ट, तो यहाँ पर इसकी जगह कुछ और भी अगर आपको लेबल देना है तो वो लेबल आप दे सकते हैं। यहाँ पर एंटर टेक्स्ट, उसके बाद आपने यहाँ पर ओके बटन दिया। तो ओके बटन की जगह पर अगर आप चाहें तो सीधा ओके भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और इसी के साथ जो हमारे पास दूसरा है वो है फाइल डायलॉग। तो फाइल डायलॉग के अंदर भी हमें कुछ पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। फाइल डायलॉग के अंदर जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि फाइल डायलॉग के अंदर हम यहाँ पर कुछ फीचर आपको दे रहे हैं। हेडर टाइटल हमने बताया है कि आप हेडर टाइटल क्या रखना चाहें। हमने यहाँ पर फाइल डायलॉग रखा हुआ है। आप इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं, फाइल हैंडलर नाम दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा था ब्राउज योर कस्टम फोल्डर। तो ब्राउज फोल्डर करके आप अगर इसका नाम देना चाहें तो इस बटन का साइज़ जो है वो आपके टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसका जितना बड़ा टेक्स्ट देंगे उस हिसाब से बटन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर टेक्स्ट छोटा रहेगा तो बटन का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा लंबी ओके की जगह हम सिर्फ ओके लिख देते हैं और रन करते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क हमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर इनपुट के अंदर अगर हम आए तो ये देखिए हमने टाइटल इनपुट प्रॉम्प्ट दिया था, इनपुट प्रॉम्प्ट आ गया। आपने कहा एंटर टेक्स्ट, तो यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट एंटर करेंगे मैंने यहाँ पर ये दिया दिस इज अ सैम्पल डेमो, और जब आप इस टेक्स्ट को कैप्चर करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा दिस इज अ सैम्पल डेमो। उसके बाद आपके पास आता है फाइल डायलॉग। तो फाइल डायलॉग के अंदर आपने यहाँ पर इसका नाम फाइल हैंडल डाल दिया था। ये जो है ये आपने कहा ब्राउज फोल्डर, ठीक है, और ये बटन जो है वो आपने ओके दे दिया। तो अगर आप इसका जो भी साइज़ रखना चाहें, साइज़ डिपेंड करता है कि आपने इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो क्या पास किया है। तो ये टेक्स्ट अगर मैं यहाँ पास करता हूँ तो टेक्स्ट आप अपने हिसाब से पास कर सकते हैं। अब ये देखिए ये हमारे पास आ गया है, और सैंपल जब आप होवर करते हैं इसके ऊपर तो ये आपको पूरा पाथ जो है वो दे देता है। अब अगर आप यहाँ पर इसे चेक करें तो ये आपको दे देगा कि क्या कहता है आपका जो पाथ है वो क्या है, और इस तरीके से आपको पाथ मिल जाएगा। तो सेम वे में जो भी आपका स्टैटिक
वैल्यू है उसके थ्रू आप जो भी हैंडल करना चाहें वो आप हैंडल कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप हैंडल करना चाहें, इनपुट में पहले ही बता चुका हूँ कि आपके पास जो टेक्स्ट है वो आप टेक्स्ट दे सकते हो, ये बटन दे सकते हैं। यहाँ पर ये साइज़ आप जितना रखना चाहें वो रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरीके से फाइल ब्राउज़र के अंदर आप इसका जो है बटन रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो ये जो बटन है यही सेम साइज़ यहाँ पर आपको जो फॉन्ट साइज़ आप दोगे वो फॉन्ट साइज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका फॉन्ट साइज़ आप ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। अगर आप इनके फॉन्ट साइज़ छोटे करते हैं तो भी आप इन्हें देख सकते हैं कि ये आपको कैसा दिखाई देगा। अब अगर मैं यहाँ जाऊँ और इनके फॉन्ट साइज़ जो पहले 18 दिए हुए हैं, ये 18 से मैं इसको 12 कर दूँ और यहाँ पर 12 कर दूँ, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पर बटन का साइज़ दिख जाएगा। ये देखिए, ये हमने जितना छोटा किया उस हिसाब से इसने साइज़ को छोटा कर दिया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस साइज़ का यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो रखना चाहते हैं, कितना उसका फॉन्ट साइज़ रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब ये तो हो गया आपके पास विदाउट इंस्टेंस क्रिएट किए हुए किस तरीके से आप अपने कस्टम मॉडल पॉपअप को डिज़ाइन कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, या जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं उसे कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन इम्प्लीमेंटेशन। तो सेम जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, जो सेटअप है, क्योंकि मैं एक ही जगह इसे कर रहा हूँ, तो ये जो इनिशियल सेटअप है ये दोनों तरह के बॉक्सेस पर सेम वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन है जो हमें यहाँ पर करना पड़ता है। ठीक है, इनिशियल सेटअप जो है वो यहाँ से हमें मिल जाता है इनिशियल सेटअप। तो इनिशियल सेटअप में यहाँ पर initial setup for all type of model pop-up या मॉडल मैसेज बॉक्स। ठीक है, तो ये आपकी मॉडल मैसेज बॉक्स का आपको इनिशियल सेटअप देना पड़ता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर पर पेज के हिसाब से आप अपना सेटअप रखना चाहें तो पर पेज के हिसाब से रखें, या एप्लीकेशन लेवल पर रखना चाहें तो आप अपने एप्लीकेशन लेवल पर इसे सेट कर सकते हो। अब बात आती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। तो मैंने क्या किया, इसका एक व्यू मॉडल बनाया हुआ है, मेन व्यू मॉडल। तो यहाँ पर हमें जो इसका हैंडलर है वो हमने इसमें इंजेक्ट कर दिया है। ये है आपका आई मॉडल पॉपअप हैंडलर सर्विस। इसे मैंने यहाँ पर इनिशलाइज कर दिया था डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंटेनर के थ्रू, आईओसी कंटेनर के थ्रू। तो ये जो हमारे पास है यहाँ पर ये मॉडल पॉपअप का जो आपके पास इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, आपको भी ये यूज़ करना है। तो ये कंटेनर जो है ये इसके इंस्टेंस को बना देते हैं और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू आप इसे कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशलाइज कर सकते हो और उसे यूज़ कर सकते हो। इसके पास भी वही एक फीचर है, अगर आप कंफर्म मॉडल पॉपअप का जो रिज़ल्ट है वो चेक करना चाहें तो चाहे कम्प्रीहेंसिव है या फिर आपका नॉन कम्प्रीहेंसिव है, वो आपको इसके थ्रू मिल जाएगा। सेम प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर कोई चेंज नहीं है। फ़र्क सिर्फ एक ही है कि आप यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू सारा प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं, अगर आप उस आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो। उसके बाद इसकी कॉल करने का तरीका जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। लास्ट टाइम जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे थे वो हम यूज़ कर रहे थे कस्टम मॉडल मैसेज बॉक्स हैंडलर। तो यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो आपका जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर जो हमने यूज़ किया है उसी को हमें यूज़ करना ये है मॉडल पॉपअप मैसेज मॉडल पॉपअप हैंडलर सर्विस। तो ये मॉडल पॉपअप हैंडलर सर्विस जो है ये मैंने यहाँ पर इसे कॉल कर दिया है, और इसके पास इसका जो है मेथड पड़ा हुआ है, वो मेथड जो है वो आप एक्सपोज कर सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं।
दोनों के काम करने का तरीका सेम रहेगा, दोनों के काम करने के तरीके में कोई फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का है कि आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहें या फिर बिना इंस्टेंस बनाए हुए आप इसे हैंडल करना चाहें। तो दोनों जो आपके पास तरीके हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप क्या यूज़ करना चाहिए। यहाँ जब हम आते हैं तो जो इसका सेटअप है वो तो आपको वही मिलेगा। ये देखिए इसकी लेंथ बढ़ी हुई है मैसेज बॉक्स का, क्योंकि हमने अभी फॉन्ट साइज छोटा कर दिया तो हमें फॉन्ट साइज छोटा मिल रहा है। अब इसी तरीके से अगर कस्टम अलर्ट का देखें तो ये पूरी का पूरा आपके पास कस्टमाइज हो गया है, सेम है जो आपने वन टाइम सेटअप किया था वही है वन टाइम सेटअप। अब यहाँ पर दिस इज़ ए कस्टम कन्फर्म मैसेज बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसका क्या कहते हैं ये टेक्स्ट चेंज नहीं किया है। आप जब यूज़ करें तो अपने हिसाब से यहाँ पर टेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको जो टेक्स्ट आपको पास कर रहे थे वही यहाँ पर टेक्स्ट पास जो है वो किया हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर हमने एंटर योर टेक्स्ट, आप अपने हिसाब से इसका टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। और फाइल डायलॉग के लिए भी वही जो मैंने आपको बताया था उस तरीके से आप इसे हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका क्या कहते हैं सेम तरीके से आइकन यूज़ कर सकते हैं जो आपका नॉन स्टैटिक में सब कुछ सेम रहेगा। बस सब फर्क सिर्फ पड़ता है कि आप कंटेनर जो है अगर IOC यूज़ करके चल रहे हैं तो IOC में किस तरीके से आप अपने इंस्टेंस को कैप्चर कर सकते हैं और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो भी आप इसे ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और अगर आप विदाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल वे में यूज़ कर रहे हैं तो विदाउट इंस्टेंस बनाए हुए भी आप इस पॉपअप को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे किस तरीके से यूज़ करना चाहें, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या आपके एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर है। तो ये आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कि हम किस तरीके से मॉडल पॉपअप जो है जो फुली कस्टमाइजेबल मॉडल पॉपअप न्यूगेट के ऊपर अवेलेबल है उस मॉडल पॉपअप को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बना के बताया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिए जिससे कि हम अपने आप को और थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। और अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी होती है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपकी कमेंट का आंसर करूँगा। तो ये आप साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे कि जो भी मेरे नए ट्यूटोरियल वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो ये पूरी तरह से कस्टमाइजेबल मॉडल पॉपअप है। इसकी बाकी चीज़ें भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू कमेंट, मुझे कमेंट में बताइए, मैं उन क्वेरीज़ को सॉल्व करूँगा। तो ये हमारे पास प्रोसेस जो है कस्टमाइजेबल मॉडल पॉपअप का वो आप अपने एप्लीकेशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।